साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या प्रेमपीटेट ग्रेड 3 की या रीट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल विकास पूछा जाता है ना। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पावलोव का नाम सुना होगा और पावलोव ने जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, सभी को पता है, और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और साथियों, आपकी रोज़ लाइव क्लासें होती हैं। दोपहर 2:30 बजे लाइव क्लास होती है शिक्षा शास्त्र की, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण, 7:15 पर आपकी जो क्लास होती है वो होती है बाल विकास, 10 बजे रात्रि 10:10 पर हिंदी की क्लास होती है। तो आज हम पावलोव के बारे में यहाँ पर जानेंगे, अच्छे से पढ़ना। इसके पहले हमने थार्नडाइक का सिद्धांत भी पढ़ा और भी अपनी निरंतर ये पूरा का पूरा कोर्स बाल विकास का मैं आपको करवा रहा हूँ, जो भी महत्वपूर्ण है तो प्ले लिस्ट में जाके देखना है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक है ना, इयान पी पावलोव, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके अन्य नाम है, देखो कौन कौन से हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत, है ना। ये सारे के सारे जो है इसके नाम है, तब आपको याद रख लेना है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ना, इसमें क्या होता है कि जो कुत्ता है उसको घंटी बजाती है और भोजन दिया जाता है ना। तो बाद में ये सिद्ध हो जाता है कि आप घंटी बजाते हो और भोजन ना दिया जाए तब भी कुत्ते के अंदर जो है मुंह में लार आने लगती है। तो अनुकूलित अनुक्रिया उसे कहेंगे कि अनुकूलित अनुक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है कि उस कुत्ते के अंदर जो है लार उत्पन्न हो रही है। तो और अनुबंधित अनुबंधन हो रहा है ना, अनुक्रिया हो रही है, अनुबंधन भी हो रहा है, और इसे टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। तब आपको ये सारे के सारे जो नाम है इसके वो याद रख लेना। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, है ना, ये सारे के सारे पूछे जाते कई नामों से। पावलोव ने प्रयोग किया, तो पावलोव ने काय पर प्रयोग किया, कुत्ता पर प्रयोग किया। ठीक है, अभी पूरा का पूरा प्रयोग हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको सबसे पहले जानना है ना। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया, तो पुनरावृत्ति पर जोर दिया गया, है ना। बार बार वही चीज जब होती है तो बाद में क्या हो जाती है, वो आदत बन जाती है और वो चीज होने लगती है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपक है, तो प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन है। ठीक है, समय की पाबंदी का ज्ञान इस अधिगम सिद्धांत से होता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। पावलोव के प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, एक तो होती है स्वाभाविक अनुक्रियाएं और एक होती हैं अस्वाभाविक अनुक्रियाएं। यानी कि स्वाभाविक जो अनुक्रियाएं होती हैं वो जन्मजात जैविक प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं, जबकि ये जो होती है अस्वाभाविक अर्जित और मनोवैज्ञानिक होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने पावलोव के प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाएं कितनी हैं, दो प्रकार की, ये चीज भी आपको याद रखनी, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, है ना। अब पावलोव के प्रयोग का रेखा चित्र देखो, यहाँ पर इस प्रकार से पावलोव का रेखा चित्र है। ये इस प्रकार से कुत्ते को बांधा गया है, इस प्रकार से पूरा का ये बॉक्स बनाया गया है ना। और यहाँ पर पूरा का पूरा कुत्ते की ये जो लार वाला सिस्टम यहाँ से ये लगाया गया है इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर ये बॉक्स रखा गया है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुत्ते को, ये पावलोव का आप सभी को देखना है बहुत अच्छे से, और भी देखें इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें। स्वाभाविक उद्दीपक देखो, तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, UCS यानी कि भोजन है। ठीक है ना। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, तो UCR जो है स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो जाएगा, UCS, और स्वाभाविक अनुक्रिया UCR यानी कि लार। ठीक है, कृत्रिम उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी की आवाज प्लस भोजन, है ना, ये इसकी प्रक्रिया है ना। तो स्वाभाविक अनुक्रिया को क्या होने लगती है, लार होने लगती है। ठीक है, सबसे पहले कृत्रिम उद्दीपक, है ना, और उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक, फिर क्या है, घंटी की आवाज,
फिर उसके बाद स्वाभाविक अनुक्रिया जो होती है वो क्या होती है, लार निकलने लगती है, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। और फिर कृत्रिम उद्दीपक यानी कि घंटी की आवाज या फिर अनुबंधित उद्दीपक CS, तो स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती, क्या होने लगती, लार, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया CR। पहले तो यहां पर समझो कि UCR क्या है, CR क्या है और CS क्या है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी नहीं। UCS क्या है, UCS हमने यहां पर पढ़ा था कि भोजन, है ना, स्वाभाविक उद्दीपक UCS है। और UCS का जो मतलब होता है वो क्या हो जाए, अनकंडीशनड स्टिमुलस, है ना। UCR का जो हो जाएगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, CS का अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, और CR का कंडीशन जो है रिस्पॉन्स। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। और यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा कि जो है स्वाभाविक उद्दीपक है तो क्या है, भोजन है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, UCR मतलब लार है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने देख लिया। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में महत्व देखो क्या है, इससे अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। यह सीखने की स्वाभाविक विधि है, ठीक है। इसकी सहायता से बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार कर सकते हैं। अनुकूल कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। यह सिद्धांत बालकों के समाजीकरण करने व वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सुलेख, अक्षर, विन्यास। जैसे एक मतलब एक प्रयोग है, एक कहानी है कि एक स्कूल में एक टीचर होता है और वो टीचर क्या करता है कि जैसे ही क्लास में जाता है और लगातार मतलब 2-3 दिन तक यही प्रयोग करता है कि स्कूल में जाता है और डंडा लेकर सभी बच्चों की पिटाई करता है, ठीक है, स्कूल में जा कर के ऐसे ही लगातार 3-4 बार करता है। और फिर क्या होता है कि एक दिन वो शिक्षक जो है स्कूल नहीं आता और सिर्फ अन्य जो शिक्षक होते हैं टेबल पर डंडा रख के आते हैं, तो पूरे जो बच्चे होते हैं वो शांत हो जाते हैं, उनको पता होता है कि अब क्या होने वाला है, पिटाई होने वाली। इसी प्रकार से पावलोव का भी सिद्धांत है ना। अनुबंधित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, उत्तेजना, है ना, इसके जो अंग हैं वो देखो, उत्तेजना है, विलोपन है, स्वतः पुनर्लाभ है, उद्दीपक विभेदन है, कालिक क्रम, पुनर्बलन है ना, विलोपन, उद्दीपक सामान्यकरण, बाह्य अवरोध और द्वितीय कोटि अनुबंधन, ये इसके अंग माने जाते हैं, ठीक है। इसके देखो एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं इससे संबंधित वो देख लो। यहाँ पर क्या तथ्य हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्या है, तो देखो लगभग सभी आदतों का निर्माण अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है जो निम्नवत हैं। बौद्धिक संक्रिया, गुणा, जोड़, घटना, भाग, पहाड़ा और शब्दार्थ आदि को सिखाते समय शिक्षक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छी आदतें इसी सिद्धांत का व्यवहारिक परिणाम है। स्वच्छता व सफाई से रहने की आदत भी जो है इसी से होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, और भी कुछ है, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना आदि, है ना। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक कौन है, पावलोव, है ना। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो पावलोव महोदय ने किया। पावलोव कहाँ के निवासी थे, तो रूस के थे। पावलोव थे तो शरीर विज्ञानी थे। इतनी चीजें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर आपको कि इसे क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को जो कहा जाता है टाइप एस अनुबंधन, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो ये प्रयोग है पावलोव का कुत्ते पर, ठीक है। क्या प्रयोग है कि जो है एक समय सीमा होती है कि 12 बजे यानी 12 बजे, ठीक है, 12 बजे कुत्ते को भोजन दिया जाता है, इसको हैबिट बनाया जाता है। सबसे पहले क्या हो जाती है कि इस कुत्ते को इस प्रकार से बांधा जाता है और सबसे पहले 12 बजे, जैसे ही 12 बजेंगे और घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी उसके 5 सेकंड बाद कुत्ते को क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा लगातार होता है, 12 बजे घंटी बजी और क्या मिल गया, भोजन मिल गया, है ना, यानी कि समय पर और घंटी बजी और भोजन मिला। ऐसे कई दिनों तक होता है। फिर अकेला और व्यक्ति जो कुत्ते के अंदर जो है लार बनना चालू हो जाती है,
जैसे ही घंटी बजी और लार बनना चालू हुआ, और ऐसे ही कई दिनों के बाद जब अकेली मात्र घंटी बजती है और कुत्ते के अंदर क्या होता है, लार बनना चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ये समझाया गया है कि विभिन्न प्रकार की जो आदतों का निर्माण होता है ना, वो ऐसे ही होता है। किसी भी प्रकार की अगर गणित में इसका प्रयोग किया जाए तो जोड़ घटाना आदि में इसका जो है सिखाने के लिए शिक्षक प्रयोग करते हैं, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए कि एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, इसको किस किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत किसका है, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया, कई नामों से जाना जाता है। ये नाम जो है आपको याद रख लेना है, कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पावलोव के देख लिया कि जो अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत, प्राकृतिक उद्दीपक क्या था, तो भोजन था, इसने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ थी वो हमने पावलोव के सिद्धांत से पढ़ लिया। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। थार्नडाइक का सिद्धांत भी देखेंगे, इसके पहले पावलोव का सिद्धांत भी हो गया। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है, स्किनर के प्रयोग का यहाँ पर जो रेखा चित्र चूहों का दिया, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर का, इसको पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी मोटे मोटे प्रश्न, जितने भी आपके प्रश्न होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर सभी को करना है। और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है आपकी बाल विकास की विस्तृत अध्ययन की और कई की प्रश्नों की, टेस्ट सीरीज की, पर्यावरण की, शिक्षा शास्त्र की सारी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद।